बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात अलहम्दु लिल्लाहि कमा हुवा अहलु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। सलवात व शफीअल मुज़निबीन व खातमिन नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सब मिलके ज़माने के इमाम के ज़ुहूर की दुआ करें ताकि दुनिया से सारे जुल्म और ज़ालिमीन ख़त्म हो जाए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत बिनिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब मिलके 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। सलवात बर मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा।
मुअज़्ज़ज़ीन, मौजू ये है कि वो कौन से अमाल हम करें ताकि हमारे मौला, हमारे आका, हमारे वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़ुहूर हो। और किस अमल से इमाम ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने अर्ज़ किया, इस वक्त दुनिया में मोमिनीन की तादाद 500 मिलियन के करीब है और दुनिया की आबादी 7 अरब है। इमाम पाक सिर्फ 500 मिलियन के लिए नहीं आएंगे, 50 करोड़ के लिए नहीं आएंगे, पूरी कायनात के लिए आएंगे। यानी अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे मौला आका का जल्द ज़हूर हो तो सबसे जो अहम काम है वो है तबलीग का, कि लोगों को मोमिन बनाओ। जिस कदर मोमिनीन की तादाद ज़्यादा होगी उस कदर मौला का ज़हूर जल्द होगा। यानी कायनात में जहाँ जहाँ भी, जिस शहर में भी इंसान रहते हैं वहाँ पर इमाम का नुमाइंदा होना चाहिए, वहाँ या हुसैन कहने वाला होना चाहिए, मारिफत खुदा रखने वाला होना चाहिए। क्योंकि जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो इमाम पाक की आवाज़ हर इंसान सुनेगा, काबतुल्लाह से अपनी ज़बान में सुनेगा। तो हर इंसान जब आवाज़ सुनेगा तो ये पहला मौजूदा है इमाम का, तो वो हक़ की तलाश में निकलेगा। तो हर शहर में, हर गांव में इमाम पाक का एक नुमाइंदा होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया में ज़ाहिरन यही बताते हैं कि ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है, फिर मुसलमानों की तादाद है, लेकिन हकीकत यह है कि ईसाइयों को ज़ायोनिस्ट लोगों ने बेदीन बना दिया, ईथीस बना दिया है। नाम के ईसाई हैं, 30-40 साल से हमारा तजुर्बा है यूरोप में तबलीग का, अमेरिका, कनाडा में। ये बेचारे नाम के मुसलमान रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटियों पे इसी लॉबी का, सेहनिस्ट लॉबी का कब्ज़ा है। जो भी आता है उससे बेदीन बनाते हैं, शुबहात, इश्कालात, एतराज़ात वो बयान करते हैं। नया आने वाला उसके पास इल्म नहीं है तो वो बेदीन हो जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहल बैत के पास इतना इल्म है कि बड़े से बड़ा दहरिया आ गया, बड़े से बड़ा मुनकर आ गया, बड़े से बड़ा खन्नास आ गया, मगर जब मासूम के दर पर आया तो वो मोमिन बनकर गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। से बताया गया कि एक बेदीन है, दहरिया इथीस है, वो कोई दलील ही नहीं मानता, वो चाहता आपसे मुनाजरा करे। इमाम ने कहा लेकर आओ उसे। और इमाम तो इल्म गायब रखते थे, जानते थे कि ये कोई दलील मानने वाला नहीं है, अब इसे मुसलमान बनाए तो कैसे बनाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम पाक ने फरमाया तुम्हारा अकीदा ये है कि खुदा नऊज़ बिल्लाह नहीं है, तुम्हारा अकीदा ये है कि जन्नत जहन्नुम भी नहीं है, अम्बिया भी नहीं है। उसने कहा मेरा अकीदा ये है, मैं काफिर हूँ, मैं दहरिया हूँ, एथिस्ट। इमाम ने कहा फ़र्ज़ करो कि अगर खुदा भी है, जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, बरज़ख भी है, तो फिर तुम्हारा हशर क्या होगा? तुम तो जहन्नुम में जाओगे। और अगर जो तेरा अकीदा है कि नऊज़ बिल्लाह खुदा नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नुम नहीं है, तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे तू ज़िंदगी गुजार रहा है वैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तू बग़ैर उसूल के ज़िंदगी गुजार रहा है, हम एक उसूल के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बता, अगर तेरा अकीदा सही है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर हमारा अकीदा सही है तो तू जहन्नम में जलेगा। ये सुन के डर के कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सलवात पढ़ दे मोहम्मद।
जो दलील से नहीं मानता तो इमाम ने ऐसे मनवा दिया। देखिए सैयोनिस्ट ज़ायोनिस्ट इनका यूनिवर्सिटियों पे कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, बीबीसी पर कब्जा है, इक्तिसाद पर कब्जा है, और पूरी दुनिया इनके हाथ में ऐसे फुटबॉल की तरह है। बिग फार्मा, वर्ल्ड बैंक इनके हाथ में है, सारा निज़ाम इनके हाथ में, ये दुनिया को चला रहे हैं। तो ये शयातीन क्या करते हैं, इनका काम है कि लोगों को बेदीन बनाओ। जब बेदीन बनाओगे तो उन पर हुकूमत करना आसान है। हाँ, जिसका दीन मजहब नहीं उसको शहवत परस्त बनाओ, नफ्स परस्त बनाओ, दौलत परस्त बनाओ। और शैतान भी यही कहता है ना, यही करता है कि जो शहवत परस्त है वो मेरा बंदा है, खुदा का बंदा नहीं है। सलवात पढ़ी मोहम्मद। सलवात पढ़ दिया बिस्मिल्लाह के। तो आज ये आपके हाथ में जो है मोबाइल है, इंटरनेट है, हजारों शुबहात पैदा करते रहते हैं। लिहाजा मोमिनीन को मजबूत होना चाहिए। हर शुबहे, हर सवाल का आप जवाब दें, तभी आप किसी को मोमिन बना सकते हैं। अब एक जो शुबहा या इश्काल या सवाल यह है कि खुदा अगर हर चीज पर कादिर है तो क्या खुदा अपने जैसा खुदा बना सकता है? इनका काम है ऐसे शुबहात पैदा करना, लोगों का ईमान मुतज़ल्ज़ल करना। आप कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा हर चीज पर कादिर है, तो फिर क्या खुदा अपने जैसा खुदा बना सकता है? अब ये सवाल जो है खुद इस तरह का सवाल है कि कोई आपसे पूछे बेटा क्या बाप से पहले हो सकता है? ये सवाल ऐसा ही है। बस लोगों के ईमान को खराब करने के लिए ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। अरे भाई, बेटा कभी बाप से पहले दुनिया में नहीं आ सकता। अगर खुदा अपने जैसा खुदा बनाए तो वो खुदा नहीं होगा, वो मखलूक में शामिल होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जिसे खुदा बनेगा बनाएगा वो खालिक नहीं कहलाएगा, वो मखलूक कहलाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक तबलीग का सिलसिला है, एक इंसान को भी आपने हिदायत दी तो इतना सवाब है। कुरान करीम की आयत है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। आपने एक इंसान को हिदायत नहीं दी, कुरान कहेगा गोया पूरी कायनात को हिदायत दी। लिहाजा ये आपका मिशन होना चाहिए कि मौत से पहले कम से कम 50-100 इंसानों को मोमिन बनाकर यहाँ से जाए, और इससे बढ़कर कोई कब्र का सरमाया नहीं है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। हमारी दो बहसें चल रही हैं, एक जो हमारे खिलाफ है, जो शिया काफर कहते हैं, उनके सवालात के जवाबात, और दूसरा ईसाइयों से कैसे मुनाजरा करें, उन्हें कैसे मुसलमान बनाएं। ये जो वहाबीज़म है, शिया काफर का नारा लगाते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि कुरान में अल्लाह ने किस किस को शिया कहा है। अरे जरा कुरान तो पढ़ लो। शिया को काफर कहने से पहले कुरान पढ़ लो कि अल्लाह ने किस किस को शिया कहा है। और जब शिया काफर कहते हो तो सिर्फ हमें नहीं कह रहे हो, बल्कि अल्लाह के नबियों को भी कह रहे। चलिए आयत सुनाऊंगा। अब जो इनका एक फतवा है कि शिया इसलिए काफिर हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों से अफजल समझते। ठीक, हाँ बिल्कुल समझते, और कुरान से साबित कर रहे हैं। 3 आयतें आप सुन चुके हैं। अली नफ्स रसूल है, आय मुबाहिला है। हाँ, आज हर दिन इंशाल्लाह एक आयत। देखिए कौन अफजल है, हमसे न पूछें, किसी और से न पूछें, आइए कुरान से पूछते, अल्लाह की किताब से पूछते हैं कि कायनात में सबसे अफजल कौन है। और वो भी आपकी किताबों से, आपकी तफासीर से इसको साबित करते हैं कि आपकी तफसीर में लिखा हुआ है, तफसीर दुर मंसूर में लिखा हुआ है, शवाहिद तंजील में लिखा हुआ है कि सूरे बैयना,
सूरे बय्यना की एक बड़ी मशहूर आयत है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। हाँ, ये खैरुल बरिया कौन है? जो ईमान वाले हैं। तर्जुमा अहले सुन्नत का जाके देख लें, फरमाया ये कायनात में सारे मखलूक से अफजल है। फजीलत की बात हो रही है ना कि कौन अफजल है, ये कुरान कह रहा है कि एक हस्ती है कि उसे कहते हैं खैरुल बरिया, सारी कायनात के मखलूक से अफजल है। तफसीर दुरे मंसूर ये अहले सुन्नत की मशहूर तफसील है। और इसी तरह से तफसीर शवाहिद तंजील इस आयत के बारे में लिखते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी ने क्या फरमाया, या अली अंत व शिय्अतुका, ए अली तू और जो तेरे शिया हैं वो सारी दुनिया में सारी मखलूक से अफजल है। ठीक है। अब देखिए ये शिया बहुत बुलंद मकाम है, सारी मखलूक से अफजल है। और ये तफसीर अहले सुन्नत की, या अली अंतक, या अली तुम और तुम्हारे शिया, यानी ये आम शिया की बात नहीं हो रही है, ये हम जैसे गुनहगार शियों की बात नहीं हो रही है। सारी मखलूक से अफजल कौन है? अली तुम हो और तुम्हारे शिया। ये कौन से शिया हैं? आइए अब आयत सुने सूरह साफात की। सूरह यासीन के बाद सूरह साफात आयत का नंबर 83। फिर फरमाया व इन्न मिन शिअतिही ला इब्राहीम। नूह अलैहिस्सलाम भी शिया थे, हाँ, इब्राहीम भी शिया थे। ये उनकी बात हो रही है। जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खल्क किया, आसमान में देखा 14 अनवार हैं, 14 हसीन तरीन नूर हैं और उनके चारों तरफ हजारों छोटे छोटे नूर हैं जो उनका तवाफ कर रहे हैं। पूछा मालिक ये 14 कौन है? फरमाया इब्राहीम। अगर इन्हें खल्क न करता तो तुझे भी खल्क न कर, अगर इन्हें खल्क न करता। तारुफ कराया, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अली मुर्तदा हैं, ये फातिमा ज़हरा हैं, ये हसन मुश्तबा हैं, हुसैन शहीद करबला है। 14 मासूमीन का तारुफ कराया। फिर हज़रत इब्राहीम ने पूछा मेरे अल्लाह ये जो छोटे छोटे और सितारों की तरह इनके चारों तरफ घूम रहे ये कौन है? फरमाया ये इनके शिया हैं। हज़रत इब्राहीम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, ए मेरे अल्लाह मुझे भी इन 14 के शियों में शामिल कर दे। शिया को काफिर कहने वालों, कुरान तो पढ़ो। नूह अलैहिस्सलाम भी शियों में से हैं। हाँ, व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शियों में से है। अलबत्ता शिया का ऐसे लफ्ज़ी मानी गिरोह है, लेकिन यहाँ मुराद हमारी अहल बैत के शिया हैं, मौला अली के शिया हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वज़ीदान किराम, इल्म की कमी नहीं है। अहल बैत का इल्म दरिया है, समुंदर है, आप हज़ारों को मोमिन बना सकते हैं। अब आइए जो हमारा मौजू है कि ईसाइयों को आप कैसे मुसलमान बनाएं। तौहीद पर 2-3 गुफ्तगू हो चुकी है। अदल, अदल को वो मानते हैं, अदल की आयतें मौजूद हैं, अदल में इख्तलाफ नहीं है। अब है नबूवत के पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को आप तौरात इंजील से कैसे साबित करें। होली ट्रिनिटी तो 3 मजलिस में बताया, इतनी आयतें हैं कि वो बिल्कुल अकीदा उड़ा देंगे आप उन्हीं की तौरात इंजील से कि एक आयत नहीं 20 आयत है कि खुदा एक है।
वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अब दूसरा मसला है कि वो हमारे नबी को माने तो मुसलमान होंगे, तौहीद उनकी दुरुस्त हो गई। जैसे जीहो विटनेस वाले वो तसलीस को, तीन खुदाओं को नहीं मानते, मगर हैं वो ईसाई, हमारे नबी को नहीं मानते हैं। उन पे काम करना और आसान है। अब आइए किस तरह से हम प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तौरात इंजील से साबित करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी भी इंजील में था, मगर ईसाइयों ने निकाल दिया, और जिसने नबी पाक का नाम लिखा था उसे फांसी दे दी गई, उसका इंजील दफन कर दिया गया। ये एक हकीकत है। लेकिन कोई बात नहीं है, आज के इंजील तौरात से भी हम प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत साबित कर सकते हैं। एक आयत नहीं, 10 आयत है। मैं तौरात से एक आयत पढ़ रहा हूँ। तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, इंजील को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, और उनके यहाँ जो चैप्टर्स हैं, जिस चैप्टर से मैं आयत बता रहा हूँ प्यारे पाक नबी की, उस चैप्टर का नाम है ड्यूटोरोनोमी। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लंबा सा है, ड्यूटोरोनोमी। 18वां चैप्टर है और उसकी आयत भी 18 है। नोट कर लें। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा पर वही नाजिल की, मूसा, आई विल सेंड देम अ प्रॉफिट लाइक यू फ्रॉम अमंग देयर ओन पीपल। I will tell him what to say, and he will tell the people everything I will command. आइए तर्जुमा क्या है। परवरदिगार कह रहा है हजरत मूसा, तेरे बाद एक नबी भेजूंगा जो तेरे साथ शबाहत रखता होगा, तेरे मसल होगा। अब ये कौन नबी है? कुरान की आयत है, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से मुशरिकों में भेजा जैसे हमने मूसा नबी को भेजा। कुरान भी कह रहा है कि हमारे नबी मसल मूसा है। हाँ, ये आयत भी कह रही है कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएंगे, वो हजरत मूसा के मसल होंगे। अब यहां से मुनाजरा शुरू होगा। आप ईसाइयों से पूछेंगे, बताओ ये कौन नबी है? तौरात कह रही आखिरी ज़माने में एक नबी आएगा जो मसले हजरत मूसा होंगे, तो फौरन ईसाई कहेंगे ये हमारे नबी हजरत ईसा हैं। ठीक है, आ जाए मुनाजरे पे, अब साबित करें। हम हजरत ईसा को मानते हैं, एहतराम करते हैं, मगर ये आयत जो हजरत ईसा की शान में नहीं है, ये हमारे नबी की शान में। आप दलील तो हम भी दलील देते हैं। अब हमारी पहली दलील, जिसका जवाब उनके पास नहीं, कि हजरत ईसा की विलादत मोअजिज़े से हुई है। हजरत ईसा का वालिद नहीं है, सिर्फ वालिदा है। हजरत मूसा की माँ भी है, वालिदा भी है, वालिद भी है। तो जिस नबी के हाँ वालिद नहीं है, वो उस नबी जैसा कैसे हो सकता है जिसके यहाँ माँ भी है और बाप भी है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद। वो लाइक नहीं हुआ ना, लाइक आई विल सेंड अ प्रॉफिट लाइक यू। ए मूसा तुम्हारी तरह। मूसा के पास बाप भी है, माँ भी है। हमारे नबी के पास अल्हम्दुलिल्लाह वालिद भी है, वालिदा भी है, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वालिद नहीं है, मौजे से पैदा। पहली दलील, उनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरी दलील, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा हैं। ये हमारा भी अकीदा है और ईसाइयों का भी अकीदा है। हजरत ईसा आज तक जिंदा है। हम कहते हैं चौथे आसमान पर हैं, उनका भी इसी तरह का अकीदा है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दुनिया में है, हमारे नबी पाक की भी कब्र मुबारक है। तो जिस नबी की कब्र नहीं है, जो जिंदा है, वो उस नबी मूसा जैसा कैसे हो सकता है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं है, हमारे नबी की भी कब्र है, मूसा अलैहिस्सलाम की भी कब्र है। ये दूसरी दलील। तीसरी दलील यह है कि हज़रत ईसा ने पूरी ज़िंदगी में शादी नहीं की। ठीक है, न उनके बच्चे हैं। अब देखें कई होटलों में आप जाएं, लिखा होता है कि ये सिर्फ फैमिली के लिए, बैचलर के लिए नहीं है। हाँ? फैमिली वाले आ सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
ने शादी नहीं की, उनके बच्चे ही नहीं हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की है और उनके बच्चे हैं। तो जो शादीशुदा नहीं है, जो बेचलर है, जो मुजर्रद है, वो शादीशुदा जैसा कैसे हो सकता है? सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ जी, ये तीसरी दलील, इसका जवाब उनके पास नहीं है। और फिर चौथी दलील, हजरत ईसा ने बड़ी ज़हमतें उठाई, पत्थर खाए, मार खाई, अजाब लोगों ने नाजिल किया, काफिरों ने बहुत सताया, बड़ी मेहनत की, मगर एक हुकूमत इस्लामी कायम न कर सके। कोई शक नहीं, बड़ी ज़हमतें उठाई, मगर एक हुकूमत इस्लामी कायम न कर सके। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ज़हमतें उठाई, तकलीफ़ें उठाई, मार खाई, बहुत अपने वतन को छोड़ा, मगर हुकूमत इस्लामी कायम करने में कामयाब हो गए। फिर उनको शिकस्त दी। और हमारे नबी ने भी मुशरिकों को, अबू सुफियानियों को शिकस्त दी और मक्के की फतह होने के बाद हुकूमत इस्लामी कायम की। ये चौथी दलील है। हजरत ईसा को हम मानते हैं, हुकूमत इस्लामी कायम न कर सके। पांचवी दलील, खुद इंजील से अर्ज कर रहा हूं, मैथ्यू ये इंजील यानी मुती की इंजील, उसमें हजरत ईसा एक जुमला फरमाते हैं, 5वां चैप्टर और 17वीं आयत फरमाते, डोंट थिंक दैट आई हैव कम टू डू अवे विद द लॉज ऑफ मूसेस। ए यहूदियों, ये मत समझो कि मैं हजरत मूसा की शरीयत को मिटाकर अपनी शरीयत लाने वाला हूं। नहीं, मैं हजरत मूसा की शरीयत का पाबंद हूं। ये इंजील के बकौल हजरत ईसा अपनी शरीयत नहीं लेकर आए। मूसा की अपनी शरीयत है, हमारे नबी की भी अपनी शरीयत है। तो जिस नबी की शरीयत नहीं, वो उस नबी जैसा कैसा हो सकता है जो साहिब शरीयत? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मुनाजरे के लिए 5-6 दलील काफी है, लेकिन अब इख्तिसार के साथ पूरी तारीख का निचोड़ आपके सामने पेश करता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 जानशीन हैं, हमारे नबी के भी 12 जानशीन हैं। हदीस सारी किताबों में लिखी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 जानशीन, हमारे नबी के भी 12 जानशीन, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पहला जानशीन हजरत हारून अलैहिस्सलाम है, और हमारे नबी का पहला जानशीन मौला अली अलैहिस्सलाम है। और नबी फरमाते हैं, या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, ए अली तू मेरा वैसे वसी है जैसे मूसा के लिए हारून थे। हाँ जी, जैसे मूसा के लिए हारून थे, तू वैसे मेरा वसी है। अब देखते चले जाइए, अल्लाह पाक ने हजरत हारून के बतन से हारून को 3 बेटे अता किए। एक बेटे का नाम था मुशब्बर, दूसरे बेटे का नाम था शब्बर, तीसरे बेटे का नाम था शब्बीर। अब शब्बीर का तर्जुमा करें अरबी में हुसैन बनता है, शब्बर का तर्जुमा करें हसन बनता है, मुशब्बर का तर्जुमा करें मोहसिन बनता है। ये तारीख है, इधर ईसाइयों की तारीख, इस्लाम की तारीख। हाँ, और उधर हजरत मूसा की एक जोजा उनके वसी के लिए मैदान जंग में आती है, और इधर जंग जमल में भी वही तकरार होता है कि एक नबी की जोजा मौला अली के खिलाफ जंग में आती है। अब देखिए मुशाबहत कितनी है, वहां हजरत मूसा के 12 जानशीन, यहाँ पैगंबर के 12 जानशीन, वहां हजरत मूसा का पहला जानशीन हजरत हारून है, यहाँ हमारे नबी का पहला जानशीन मौला अली है, और उधर हजरत मूसा का आखिरी जानशीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, आज भी जिंदा है, गायब के पर्दे में है। और इधर हमारे नबी का आखिरी जानशीन इमाम महदी अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा, गायब के पर्दे में। कितना आसान है ईसाइयों को मुसलमान बनाना, सबसे आसान तरीन काम। अज़ीज़ान गिरामी,
एक हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, वो कहते हैं कि अमेरिका में क्योंकि ये सऊदी वहाँ भी बहुत ताकतवर हैं, हुकूमत उनके साथ है, हत्ता कि अमेरिका की फ़ौज में भी उनके मुबल्लिग पहले जाते थे। हमारे दोस्त क्या करते हैं, मौलाना है, कहते हैं हमारे पास इतना बजट नहीं है, जितना उनके पास बजट है वो करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और ईसाइयों को मुसलमान बनाते हैं। ये कहते हैं मैं इंतज़ार करता हूँ कि ये एक ईसाई को मुसलमान बनाए, उसके बाद उनके मदरसे हैं अमेरिका में, यूरोप में, 5 साल उन्हें पढ़ाते हैं अरबी, सारी ज़बान, फ़िक़्ह, फिर उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं कि अब तू इमाम है। कहा मैं फिर उनके इमामों के पीछे लगता हूँ। यानी वहाबियों ने कम से कम $50,000 एक आदमी पे खर्च किया, उसे मुसलमान बनाया, हाँ, फिर उसे 5 साल पढ़ाया। ये तैयार पकी पकाई रोटी की तरह जब मुझे मिल जाता है, मैं सिर्फ 3 किताबें उससे भेजता हूँ। एक नाइट्स ऑफ पेशावर, शब हाय पेशावर मुनाजरे की, दूसरी देन आई वाज गाइडेड, फिर मैं हिदायत पा गया तीजानी की, और तीसरी राइट पाथ अल मुराजात। कहता 99% लोग मैं $1 खर्च नहीं करता और वहाँ भी $50,000 खर्च करते हैं, क्योंकि ये बेचारे हक की तलाश में होते हैं, इनके यहाँ तासुब नहीं है, वो मेरा शुक्रिया भी करते हैं और मोमिन भी बन जाते हैं। सलावत बढ़िया, ये काम भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आप गूगल में जाके सर्च करें कन्वर्टेड मुस्लिम, कन्वर्टेड क्रिश्चियन मुस्लिम, जो अभी ताज़ा मुसलमान हुए हैं उनका ईमेल ले लें, उनका फ़ोन नंबर दे दें, वो हक की तलाश में है। तो ये काम भी ज़बरदस्त है कि आप उनकी मेहनत, उनके $50,000 को 3 किताबों के ज़रिए से ज़ाया कर देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज जो बहस हुई हमारी एक मुनाजरे की, उसमें था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की क्योंकि वो मासूम थे, उन्हें शादी की ज़रूरत नहीं थी। मगर आज जो जवान हमारा है, इस कदर उसके चारों तरफ गंदगी है, इस कदर शैतान है कि इस वक्त इस ज़माने में शादी करना मुस्तहब नहीं, वाजिब है। हाँ, जवान है, यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, मोबाइल उसके हाथ में, इंटरनेट, पढ़ाई भी इंटरनेट पे होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था टीवी के लिए कि आखिरी ज़माने में एक शैतान होगा अंतीना, एंटीना को मौलाने का अंतीना। कई मुहद्दिस कह रहे थे कि हदीस ज़ईफ़ है क्योंकि लफ्ज़ अंतीना अरबी का है ही नहीं। जब एंटीना वजूद में आया तो मौला की हदीस समझ में आई। सलवात बड़ी मोहम्मद वाले, अंतीना शैतान, हाँ, वो तो एक शैतान था अंतीना। आज मोबाइल में लाखों शैतान, और यही लाबी जो है ज़ियोनिस्ट, इनका काम है लोगों को बेदीन बनाना, मोमिनीन को बेदीन बनाना, नौजवानों को बेदीन बनाना। लिहाजा आज के इस ज़माने में सारे मुश्रिकीन का फतवा है, जहाँ आपके दीन को, ईमान को ख़तरा हो, वहाँ शादी करना वाजिब है, मुस्तहब नहीं। और अज़ीज़ान गिरामी, शादी न करने की वजह से जो नुकसानात होते हैं वो शायद वालिदैन को भी पता न हो। उनकी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी उनकी बर्बाद होती है। लिहाजा ये गफलत न करें, हदीस भी सुने। नबी पाक फरमाते हैं कि अगर आपका बेटा या बेटी जवान हो गए, आप पर वाजिब है उनके लिए बीवी तलाश करना। ये बात वालिदैन को पता नहीं है, वाजिब है। अगर बच्चे ने, बच्ची ने कोई भी गुनाह किया तो वो गुनाह आपके नाम ऐमाल में लिखा जाएगा। अब हमारे बच्चे कोई मासूम है? मासूम नहीं है, खता होती है, बच्चे गलती होती है, और जब बालिग हो जाएं तो उनकी खताएं बहुत बड़ी होती हैं। कुछ लोग बेचारे गलतफहमी में होते कि नहीं हमारे बच्चे नजीब हैं, पाक हैं, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। ये गलतफहमी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि लौला, अगर खुदा लुत्फ न करता मुझ पर, यानी इस्मत अगर मुझे न देता, तो ज़ुलेखा ने ऐसी साजिश तैयार की थी कि मैं गुनाह में गिर जाता।
मगर क्योंकि मैं मासूम था इसलिए गुनाह से बच गया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि क्या किया था ज़ुलेखा ने, उस ज़माने में ये इंटरनेट नहीं था, ये टीवी नहीं थे। ज़ुलेखा ने यह किया था कि 40 कमरों से हज़रत यूसुफ को गुजारा, जवान थे, और हर कमरे में इतने गंदे फ़ोटो पेंट्स, उस ज़माने पेंटिंग तो थी, इतने गंदे फ़ोटो लगाए थे ताकि इनकी जो है नफ्स अम्मारा शहवत में तहरीक हो और वो गुनाह पे मजबूर हो जाए। आखिरी कमरे में खुद ज़ुलेखा तकरीबन बेलिबास थी। तो कहते हैं लौला बुरहान रब्बे, हज़रत यूसुफ का ये जुमला है कि बुरहान यानी इस्मत, अगर अल्लाह ने मुझे इस्मत न दी होती तो मैं गुनाह में गिर जाता। यानी खबरदार, ये आप ना समझें कि आपका बच्चा मासूम है। हजरत यूसुफ कहते मैं इसलिए बच गया, मैं मासूम था, 40 कमरों से गुजारे। आज आपका बच्चा 40 से ज्यादा गंदे फोटो, गंदे सीन मोबाइल पे देखता है। चाहे बेचारी की नीयत भी ना, अपनी ईमेल देखना चाहे तो अचानक फोटो आ जाता है। वो है ही सारा इन शैतानों के हाथ में। बच्चे की नीयत नहीं है मगर फिर भी गंदे फोटो आ जाते हैं। तो अजीज आने गिरामी, आप देखिए बहुत सारों को पता नहीं कि आपके बच्चे की दीन, दुनिया, हर चीज नाबूद हो जाती। आप जगह गूगल में देखें कि एड्स की बीमारी में साल में कितने लोग मरते हैं, तकरीबन मुब्तला होते हैं, और जो मरते हैं उनकी तादाद 1 करोड़ है। कोई मामूली तादाद है? 1 करोड़ लोग साल में या एड्स की बीमारी में मुब्तला होते हैं, हाँ, या मरते हैं। और ये एड्स क्या है? मौला अली का जुमला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनज़्ज़ुनूब अल्लती तुअज्जिलुल फना। लोगों, गुनाह न करो, गुनाह खुदकुशी है, गुनाह से उम्र कम हो जाती है। मौला वो कौन सा गुनाह है जिससे उम्र कम हो जाती है? इमाम ने 3 गुनाह बताए। फरमाया जिना से उम्र कम हो जाती है, वालिदैन को तकलीफ देने से, आके वालिदैन होने से उम्र कम हो जाती है, क़त्अ रहम, रिश्तेदारों से ताल्लुकात को ख़त्म करने से उम्र कम हो जाती है। इन गुनाहों से खुद को महफूज रखो। आज साबित है। चलो एड्स के बारे में तो सबको पता है, लेकिन एड्स के अलावा 8-9 इसी तरह की खतरनाक बीमारियां, और उनके बारे में जानना जवानों को भी जरूरी है, वालिदैन को भी। मुमकिन है आपका जवान गुनहगार ना हो लेकिन उसका दोस्त जानी हो, तो ये दीगर बीमारियां हाथ देने से भी मुंतकिल हो जाती। इसीलिए कहा कि कूनू मा सादिकीन, अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ। मौला अली फरमाते बुरा दोस्त जहन्नुम की आग है, कभी उसे दोस्त न बनाओ। ये जो बीमारियां भी मैंने बतला रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एड्स का सबको पता है, ये भी उसी तरह की खतरनाक बीमारियां हैं, और रीजन सबसे बड़ा जिना है, बदकारी है। एक बीमारी का नाम है सिफिलिस, और रेफरेंस सीडीसी, ये अमेरिका की सबसे बड़ी साइट है, सीडीसी है, इसमें जो कोरोना के ज़माने में ज़्यादा मशहूर हुई सीडीसी। सिफिलिस कैन कॉज serious health problems such as brain and nerve damage। ये दिमाग को तबाह कर देता है, नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है। ये अजाब है, जिना का अजाब। सिफिलिस एक बीमारी है। एंड ब्लाइंडनेस, इस बीमारी की वजह से इंसान अंधा हो जाता है। देखिए ये बीमारियां हैं, क्या है? ये साइंस कह रही है, कोई इस्लामी किताब नहीं। इवन डेथ, हद तक इंसान मर भी सकता है। नाम याद रख लें, सिफिलिस। ये वजह क्या है? जिना, बदकारी की वजह से। दूसरी बीमारी का नाम है क्लैमिडिया, कैन लीड pelvic inflammatory disease which can cause infertility। ये दूसरी जो बीमारी है जिना की वजह से अक्सर होती है, अलबत्ता दूसरे काज भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जिना की वजह से फिर वो इंसान कभी बाप नहीं बनेगा, साहिब औलाद नहीं बनेगा, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। तीसरी बीमारी जिना की वजह से जो है गोनोरेहिया कैन कॉज एज वेल। इस बीमारी का जो नुकसान है प्रेगनेंसी में और इनफर्टिलिटी, इसमें भी जो मुब्तला होगा
औलाद की चांसेस खत्म हो जाती हैं। तीसरी बीमारी आप जानते हैं, एचपीवी। एचपीवी क्या है? इसकी वजह से कई किस्म के कैंसर होते हैं। एचपीवी की 100 किस्में हैं, ये वायरस है खतरनाक। एचपीवी 100 किस्म के कैंसर हो सकता है। और सीडीसी अमेरिका की गवर्नमेंट की साइड है, ये भी गुनाह की वजह से, जिना की वजह से। और इसी तरह से एड्स को आप सभी जानते हैं। एक और बीमारी है, वो भी जिना की वजह से, हर्पीज। इसका नाम है हर्पीज कैन कॉज पेनफुल। इसमें जबरदस्त दर्द होता है और इंसान तड़पने लगता है इस बीमारी में। और HIV वही एड्स का नाम है। 7वीं बीमारी है ट्रिकोमोनासिस, कैन कॉज वेजिनल इचिंग, बर्निंग। इसमें भी खतरनाक किस्म का दर्द होता है। और एक और बीमारी है, ये हेपेटाइटिस B और C, इसका भी एक काज जो है जिना भी, अलबत्ता इसके और भी काज हैं। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, BV। ये BV बीमारी ये है कि जानी के बदन से फिर बदबू आना शुरू होती है। हदीस है, ये BV इस बीमारी का नाम है। जब तौबा न करे, मुसलसल जिना करे, उसके बदन से बदबू आती है। हदीस है कयामत के दिन जब जानी मर्द औरतें आएंगे, उनके जिस्मों से इतनी बदबू आएगी कि अहले महशर के लिए सांस लेना मुश्किल होगा। वो फरियाद करेंगे, मेरे अल्लाह हम तेरा हिसाब किताब देंगे, मगर इन पहले जानियों को जहन्नम में फेंक। सबसे पहले जानी जो है वो जहन्नम में फेंके जाएंगे। अब आप देखिए, ये जिना, ये 4-5 मिनट की लज्जत के लिए इंसान अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है और आखिरत भी। आखिरत यूं कि मौला अली फरमाते, जानी अगर बगैर तौबा के मर जाए, जैसे कब्र में दाखिल होगा 300 अजाब के दरवाजे खुलेंगे। अंदाजा लगाए, 300 अजाब के दरवाजे खुलेंगे। एक दरवाजे से सांप आएगा, एक दरवाजे से बिच्छू आएंगे, एक दरवाजे से आग आएगी। हम एक बिच्छू को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये 300 अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सके? फरमाया इंसान, मौला अली फरमा, तेरे बदन में ताकत नहीं है। तू अगर गर्म रेत पर पांव रखे तेरा पांव जलता है, तू जहन्नुम की आग जो दुनिया की आग से 40 गुना ज्यादा जलाने वाली है, कैसे बर्दाश्त करेगा? अजीजों, आज सबसे बड़ा जो गुनाह जिना है, ये इंटरनेट की वजह से, ये गलत साइडियों की वजह से। लिहाजा वालिदैन पर वाजिब है जल्द अज जल्द बच्चों की शादियां कराएं, वरना वो जितने गुनाह करेंगे उनकी दुनिया भी आबाद नहीं होगी, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी। मैं लॉस एंजलिस में था, अमेरिका में। आधी रात को 2 बजे किसी ने फ़ोन किया, कहा मौलाना मेरे शहर में कोई आलिम नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? कहा मेरे 3-4 बच्चे हैं, मेरी बीवी गई थी अपने वतन और मुझे शैतान ने भटकाया। मैं एक तवाइफ को लेकर आया, मैंने जिना किया। तवाइफ ने जाने से पहले लिख दिया कि मुझे एड्स की बीमारी है, अब तू भी जाके चेक करा ले। मैंने जब चेक कराया, मैं भी एड्स का मरीज हो चुका। कल मेरी बीवी आने वाली है, 4 बच्चे हैं मेरे। अब अगर मैं बीवी के नज़दीक हो जाऊंगा, वो भी एड्स में मर्द में मुब्तला हो जाएगी। अब शरन मुझे बताए क्या होगा? देखिए, इंसान अगर कंट्रोल न करे तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। कंट्रोल ईमान यानी कंट्रोल का नाम है। हत्ता कि एक हैवान है, अल्लाह ने हैवान भी जो बनाए हैं हमारी हिदायत के लिए। एक हैवान, उसका काम है सांप खाना। सांप जब खाता है तो उस सांप के जहर से उसे शदीद प्यास लगती है, मगर अल्लाह ने उसे इल्म दिया है, अगर अब पानी पियोगे मर जाओगे। अरे हैवान का भी अक्ल देखें, तुझे 8-10 घंटे इंतजार करके पानी पीना है, अल्लाह ने उसे इल्म दिया है। हाँ, हैवान कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, ये जड़ी बूटी तेरे लिए इलाज है। तो ये हैवान क्या करता है, सांप की वजह से जो इसको शदीद प्यास लगती है तो दरिया के करीब आता है, मगर पानी नहीं पीता, मगर उस प्यास की तड़प से इसके आंसू बहते हैं, मगर वो 8-10 घंटे सब्र करता है। ऐ तू तो इंसान है भाई, अल्लाह ने तुझे अक्ल दी है, वही लज्जत जो हराम में है तू हलाल में भी हासिल कर सकता है। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
अजीज़ों, एक तो शैतान ने ये अमल मुस्तहब को बड़ा मुश्किल कर दिया है। हाँ, ये जहेज़ की लानत हमारे इंडिया पाकिस्तान में, हाँ, उसमें औरतें बुढ़ी हो जा रही हैं, लोग बुढ़े होते जा रहे हैं। जहेज़ की लानत को ख़त्म करें, इस अमर को आसान करें। हाँ, और यूरोप में तो ये मसला नहीं है, सबके पास पैसा है, मगर वहाँ शैतान ने दूसरा खेल खेला है। वहाँ भी कोई शादी नहीं कर रहा है। जो बेदीन लोग हैं, दीनदार तो करते हैं, वो नहीं करते शादी। वो वजह क्या है? वो वहाँ का नजस कानून है। आज बीवी अगर शादी कर ले किसी से और कल तलाक ले ले तो मर्द की आधी दौलत वो लेके चली जाएगी। तो औरतों ने तो कारोबार कर दिया है कि आज शादी करते हुए तलाक लेती हैं, 4-5 मर्दों से तलाक लेके मिलियनर करोड़पति बन जा रही हैं। सलवात पड़े मोहम्मद वाले हो। तो हराम करते हैं मगर शादी नहीं करते। जहां उसने गर्लफ्रेंड ने कहा कि शादी, तो वो डर जाता है कि ये मेरी मिल्कियत पे कब्जा करना है। तो शैतान ने देखे कैसे लोगों को फंसाया हुआ है ताकि लोग गुनाह करें, हराम करें, हरामी बच्चे पैदा हो, दज्जाल का लश्कर पैदा हो। सलवात पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दूसरी गुजारिश ये है कि इस काम को उलमा आके करें, साइड बनाएं। ये बहुत बड़ी खिदमत है। कितनी ख़वातीन बेचारी बुढ़ी हो जाती हैं, शादी नहीं होती। तो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। और जो शादी के लिए शिया मैच है और बहुत सारी साइटें हैं, मैं उससे मसले हल, मगर वो लोग गैर उलमा चला रहे हैं। ये उलमा का काम है, इसमें माशाअल्लाह हज़ारों उलमा हैं यहाँ, और ये बहुत बड़ी खिदमत है। और वो जो दूसरे लोग चला रहे हैं वो पैसे भी ले रहे हैं मगर सही सिलसिला नहीं हो रहा है। ये शादी से पहले एक कोर्स करना बहुत ज़रूरी है भाइयों। जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, जाके पहले कोर्स करते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। यानी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए कोई कोर्स नहीं है। हाँ? क्योंकि ये गाड़ी चलाएंगे आपको साइन का पता नहीं है, टक्कर हो जाएगी। अरे भाई, ज़िंदगी की जानी गाड़ी चलानी है, पूरी ज़िंदगी की। कोई कोर्स नहीं होता है और जनाब निकाह हो जाता है, जिसके बाद झगड़े होते हैं, उसके बाद तलाक तक नौबत आती है। अजीज़ों, उलमा ये कोर्स हमने भी बनाया है, बहुत सारे उलमा ने भी बनाया है। कोर्स बना अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी कोर्स, मुख्तसर हमने कोर्स बना 1 महीने का, और जिसने ये कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह उन मियाँ बीवी में कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। इख्तलाफ जहालत की वजह है। न बीवी को पता है मेरा हक क्या है, न शोहर को पता है मेरा हक क्या है, न उसे ये पता है कि सास ससुर का मकाम क्या है, न उसे पता है कि देवर का महरम है या ना महरम। कुछ ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, तो उसके बाद नतीजा अच्छा नहीं निकलता। मैंने कहा शादी एक मुकद्दस इबादत है, 1 रकत 70 रकत बनती है। कल भी कहा था, इसमें आपकी नीयत ये होना चाहिए कि मियाँ बीवी जब शादी करें ताकि हम मकामात इरफानी हासिल करें, बुलंद मकाम हासिल करें, और आखिरी हमारी मंजिल इमाम ज़माना की ज़ियारत हो। अगर ये करेंगे तो यकीनन हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो इमाम ज़माना के सिपाही बनेंगे। मुमकिन है 313 असहाब बने। मैंने कहा था 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शादी जो भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह कोशिश करें, देर सवेर इंशाअल्लाह ऐसे अफराद की ज़रूरत है कि दाइमुल वुज़ू हो, हमेशा वुज़ू में रहे, दाइमुल ज़िक्र, क्योंकि जैसे जिक्र को छोड़ेंगे मैं यशान जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान। इंसान की 2 हालतें, या गाफिल है या जाकिर है, और तीसरी हालत नहीं है। फारसी ज़बान का शेर है, हर लहज़ई के गाफिल शुदम हम लहज़ई काफिर शुदम। कहता है जिस वक्त में अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुआ, शैतान ने हमला किया, मैं गुनाह में गिर गया। दाइमुल ज़िक्र, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें, सलवात पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। अब मैं नुस्खा भी बता ले रहता हूँ, इंशाअल्लाह इस पे अमल करें। हमेशा आपकी ज़बान जिक्र खुदा में मशगूल रहेगी। सिर्फ 1 मरतबा आप कहते सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जन्नत में आपके 4 दरख्त बन जाते। जन्नत बनाना कितनी आसान।
क्यों खामोश बैठे हो, क्यों गीबत में लगे रहे हो, क्यों फजूल बातें कर रहे हो? अल्लाह ने ये जबान दी है। देखो हाथी इतना बड़ा है, उसे अल्लाह ने जबान नहीं दी। ऊंट इतना बड़ा है, अल्लाह तूने उसे जबान नहीं दी। शेर इतना ताकतवर है, अल्लाह तूने उसे जबान नहीं दी। उनका तो कोई काम नहीं है, वो कोई पढ़ते नहीं लिखते नहीं, वो तो जंगलों में गपशप लगाते रहते। अगर तू उन्हें जबान देता। छोटा बच्चा है, उसके पास जबान है, शेर के पास जबान नहीं, हाथी के पास जबान नहीं, ऊंट के पास जबान नहीं, तो क्या जवाब मिलेगा? परवरदिगार कहेगा इन ऊंट के पास, हाथी के पास अकल नहीं। जब इनके पास अकल नहीं तो इनके पास मारिफत नहीं, मगर इंसान को मैंने अकल दी है। जब अकल है तो उसके पास मारिफत है। जब मारिफत मिलेगी तो मेरा आशिक बनेगा, और आशिक के लिए सबसे बड़ी लज्जत माशूक से बात करना है। अल्लाह ने जबान तो इसलिए दी है, और हम इसे गुनाह में खर्च कर रहे हैं। जबान से 110 गुनाह होते हैं, 18 गुनाह कबीरा होते हैं। जिक्र में मशगूल रहेंगे तो 110 गुनाहों से महफूज रहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आइए एक अमल बतला रहा हूं, मुजर्रब है, तजुर्बे से साबित हुआ है। ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह दाइम जिक्र बनेंगे। हमेशा आपकी जबान अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहेगी। या सलवात पढ़ते रहेंगे, या ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे, या अस्तगफिरुल्लाह कहते रहेंगे, या अली कहते रहेंगे, या हुसैन कहते रहेंगे, या अल्लाह के मुख्तलिफ नाम हैं, या लतीफ़ कहते रहेंगे, या रहीम कहते रहेंगे। जबान अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहेगी। अमल बहुत आसान है। नमाज फजर के लिए उठें, नमाज फजर के बाद सिर्फ एक तस्बीह इस आये करीमा की पढ़ें, अलम या अलम अन्नल्लाह यरा। याद कर लें, मेरे साथ पढ़ें, अलम या अलम अन्नल्लाह यरा। सब मिलके, अलम या अलम अन्नल्लाह यरा। आसान है, अलम या अलम अन्नल्लाह यरा। तर्जुमा बड़ा प्यारा है, ऐ इंसान तुझे नहीं पता, तेरा रब तुझे देख रहा है। आप मुझे देखें, मैं मुंह फेर दूं तो आपकी इंसल्ट है ना। वो बदबख्त खुदा तुझे देख रहा है, तू किसी और को देख रहा है, तू किसी और के जिक्र में मशगूल है। अगर एक नजर करम खुदा हटा ले, हमारा वजूद खत्म हो जाए। अलम या अलम अन्नल्लाह यरा। क्या तुझे नहीं पता तेरा रब तुझे देख रहा है? हमेशा उसकी तरफ से रहमत नाज़िल। 100 मरतबा ये जिक्र करें, इंशाअल्लाह ये दुनिया की बादशाही से अजीम नेमत है। हमेशा जाकिरे खुदा बने। और तीसरा मसला मैंने कहा दाइमुस सौम। देखिए रोजा खुद सेहत है। अगर पूरा साल आप रोजे से रहेंगे, तजुर्बे से साबित है, खुदा फरमाता है रोजा वो इबादत है जिसकी जजा मेरी मोहब्बत है। सिर्फ जन्नत नहीं है, रोजे की जजा मोहब्बत खुदा है। जो साल भर अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहे, नामुमकिन है कि अल्लाह उसे डायरेक्ट कोई दर्स अता न करे। उसे खुदा दर्स देगा, लेकिन खुदा के दर्स पे अमल करना ये उसकी हिम्मत है। अगर वो हिम्मत करेगा, दर्जा और बुलंद होता चला जाएगा, और अल्लाह के दर्स के जरिए से इमाम ज़माना की जियारत हो जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान किराम, निकाह अहम मसला है, और अल्लाह का वादा है कभी फ़क्र की वजह से मत डरो कि निकाह में फ़कीर हो। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, कुरान की आयत। निकाह करके देखो, अगर फ़कीर हो तो अल्लाह तुझे अमीर कर देगा, तुझे गनी देगा। तो अज़ीज़ान किराम, यह अहम मसला है। और दूसरा मसला, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये जो हालात इस वक्त है ना शीयत के लिए, पूरी तारीख में इतनी नेमतें और इतनी हुकूमतें कभी शियों को नहीं मिली। इस वक्त ईरान की हुकूमत शियों के हाथ, इराक की हुकूमत अफगानिस्तानी की हुकूमत चलती, उलमा शियों के पास। इस वक्त शाम की हुकूमत शियों के पास, आधा लबनान शियों के पास। पूरी तारीख इस्लाम में शिया कभी इतना ताकतवर नहीं आ। अमेरिका को 2 मरतबा मिसाइल से जूते मार चुका है। जो सुपर पावर था, सुपर पावर नहीं रहा, जरूरत नहीं इंतकाम लेने की। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त मुश्किल एक है, इक्तिसादी है, क्योंकि हम 500 मिलियन है, मगर हमारा नेटवर्क नहीं है।
यहूदी 12 मिलियन है, उनका नेटवर्क है, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। हमारी तादाद 500 मिलियन है, अमेरिका की 300 मिलियन है, वो सैंक्शन लगा रहा है, वो हम पे पाबंदियां लगा रहा है। अगर हम 500 मिलियन शिया एक नेटवर्क में तब्दील हो जाए तो ऐलान करें हमारा मुज्तहिद, मेड इन अमेरिका कोई चीज मत खरीदो, तो हम उन पे पाबंदियां लगा सकते हैं। हाँ, वो हम पे पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? कि हमारा नेटवर्क नहीं है। अजीजों, नेटवर्क की जरूरत है। ऐसा मौका शियत को कभी नहीं मिला है। अब जरूरत क्या? इक्तिसादी निजाम की जरूरत। और आपके लिए खुशखबरी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम, मौला अली अलैहिस्सलाम का हरम, ये सारा इराक का इक्तिसादी निजाम चला रहे हैं। लाइट ये दे रहे हैं, गोश्त ये दे रहे हैं, दूध ये दे रहे हैं। और हमारी इनसे मुलाकात भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है तीनों इदारों से। एक दूसरी खुशखबरी यह है कि इराक की हुकूमत ने 8 साल के बाद जो भी तालिब इल्म वहां पर है उसे इराकी पासपोर्ट दे दिया है। इस वक्त मेरे ख्याल में 20 हमारे उलमा हैं जिनके पास इराकी पासपोर्ट है। हमने कमेटी बनाई है क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल में जो जवार है वो पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा मुश्किल में। वजह यह है कि हम लोग पैदल आते हैं, बाकी पैसे वाले होते हैं, जहाज से आते हैं। हिंदुस्तानी जहाज से आता है, गरीब नहीं आता, मगर पाकिस्तानी गरीब आता है। मैं तकरीबन 1 महीना करबला में था, अरबईन के बाद। हमारे मौलाना दोस्त हैं सब्जवारी साहब, उन्होंने एक छोटा सा मुसाफिर खाना बनाया, तकरीबन फ्री है, 2 दिरहम लेते सिर्फ पानी के लिए और गैस के लिए। जगह कम है, मुश्किल से 60 लोग रहते। कितने लोग बेचारे काफिले खाली जाते थे, और कितने बेचारे मोमिन होते थे, वो कहते थे कि हमारे पास 2 दीनार भी नहीं है, मैं तो बेल बेच कर आया हूं कि मौला का जवार बनूं, मैं बकरी बेच कर आया हूं। ऐसे गरीब गरीब भी आते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें, एक कमेटी बनाई गई है, एक बहुत बड़ा मुसाफिर खाना मुफ्त में या हुसैनिया पाकिस्तानियों के लिए बनाया जाए। तो करें, जगह भी ली है, कुछ मोमिन साथ भी दे रहे हैं। और दूसरा मरला है कि आइए इमाम हुसैन के हरम और हजरत अब्बास के हरम में जितने उनके इक्तिसादी प्रोग्राम है, आप पार्टनर बने। चाहे 1 लाख रुपये से पार्टनर बने, 10 लाख से बने, तो एक जबरदस्त निजाम इक्तिसादी हम बना सकते हैं। दुश्मन अरबईन के इज्तिमा से डर रहा है। दुनिया में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता है, 20 मिलियन लोग। और जो लोग यूरोप से आते हैं वो तो उनका दिमाग काम नहीं करता है। कहता भाई 7 दिन हम रहे, 1 रुपया खर्च नहीं किया, हर चीज जो चाहते थे मुफ्त में मिल जाती थी। ये मौला हुसैन का सदका है। अरबईन आज सारी दुनिया में फैल गया है। तो अजीज़ान गिरामी, इस वक्त जो कमी है, अगर हम शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के साथ मिलकर काम करें, सारी दुनिया के शिया, तो वो इक्तिसादी काम वही कर रहे हैं। हजारों सब्जेक्ट हैं। इस वक्त उन्हें गोश्त चाहिए, मसलन हमसे कहा हमें गोश्त चाहिए, सस्ता गोश्त, हजारों इस तरह के आइटम है। अगर दुनिया के 500 मिलियन शिया, 50 करोड़ शिया मिलकर इन 3 हरम के साथ काम करें, तो यकीन जानिए दुनिया में कोई शिया गरीब नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। लिहाजा जो हजरात हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा एक हमने उन्हें पेशकश, एक आइडिया भी दिया है, जैसे बिटकॉइन है, ये जो करेंसी है, ऑनलाइन बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी। एक जापानी शख्स ने अच्छा आइडिया दिया। उसने कहा करेंसी, पैसा हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। जब गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट पैसे वाली होती है। अगर आवाम पैसा बनाना शुरू करे तो आवाम अमीर हो जाएगी। ये डिजिटल करेंसी का ये तासुर था। बिटकॉइन इस वक्त 1000 कॉइन मार्केट में मौजूद है। बिटकॉइन $1 भी नहीं था। कैसे बढ़ा? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैं रिसर्च बता रहा हूं। 4 मिलियन लोगों ने इसको खरीदा, 1 लाख कंपनियों ने उसे कानूनी माना। जबकि करबला में 20 मिलियन शिया आते हैं। इस वक्त बिटकॉइन $30,000 है, 60,000 तक भी पहुंचता है। अगर दुनिया के 500 मिलियन नहीं, अगर 10 मिलियन भी लोग आ जाए और हुसैनी कॉइन को खरीदें, हैदरी कॉइन को खरीदें, तो ये हुसैनी कॉइन भी $30,000 का हो जाएगा। तो फरमाइए, सिंपल है।
अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत चल रही है, क्योंकि वो इसमें बहुत खुसूसन अतबात अलवी यानी इमाम अली के हरम वाले हमारे दोस्त भी हैं। आगा साहब वो दरस खारिज पढ़ते हैं, ईसा साहब वो बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। आप ये शऊर दूसरों तक पहुंचाएं। शियों को एक इक्तिसादी निज़ाम की ज़रूरत है। अगर ये निज़ाम हमें मिल गया तो दुनिया में कोई फ़कीर नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इसी इंतज़ाम इक्तिसादी के ज़रिए से इमाम के ज़ुहूर में भी ताजील हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो लोग राब्ता करना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया था हमारा ईमेल कि इक्तिसादी निज़ाम में कुमक इस वक्त दीन की कुमक, और आपको भी फ़ायदा होगा। जाहिर है कि आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक मरकज़ पे आ जाएंगे हम। चाहे 1000 लोग आ जाएं, 1 लाख लोग आ जाएं, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और आप राब्ता कर सकते हैं हमसे। होली मेडिसन 12 मैंने कहा था gmail.com है। ये नंबर भी मैंने बतलाया था आपको कि 00989981228322। तो इससे रब्ता करें, कोशिश करें कि हम इस शैतानी इक्तिसादी निज़ाम से आज़ाद हो जाएं जो इस वक्त मुश्किलात है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बार दीगर सलमान। आइए दुआ करें कि अल्लाह पाक इस अजीम शान काम में हमें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिल के सल्लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जहाँ जहाँ मोमिन बैठे हैं सब मिलके सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब मिलके 10 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। या मुजीब दावतिल मुज़्तरीन। ऐ मुज़्तरो परेशान की दुआ कबूल करने वाले मेरे अल्लाह। अज़ादारों सुनेंगे करबला में सबसे ज़्यादा परेशान कौन थी, जिस बहन के पास कफन न हो और भाई की लाश पामाल हो। उस ज़ैनब से बढ़कर परेशान कौन होगा। ओ मेरे अल्लाह
मुझे ज़ैनब की परेशानियों का वास्ता, अगर इस मजलिस में कोई परेशान है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई कर्जदार है, उसकी परेशानी दूर कर दे। सब मिलके कहें या गियासल मुस्तगीसीन, या गियासल मुस्तगीसीन, या गियासल मुस्तगीसीन। ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले मेरे अल्लाह। हदीस में है, जब दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार फरियाद करता है, या गफ्फार, खुदा फरिश्तों से कहता, ये बड़ा जालिम है, ये बड़ा गुनहगार है, फरिश्तों इसे जवाब न देना। मगर मासूम इमाम फरमाते, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। वही गुनहगार दोबारा कहता, या गफ्फार, अगर गुनाह ज्यादा है दोबारा खुदा जवाब नहीं देता। फिर तीसरी मर्तबा ये रो के कहता है, या गफ्फार, जैसे इसके आंखों में आंसू आते हैं। खुदा फरिश्तों से कहता है, इसके गुनाह बख्श दो, क्योंकि इसका मेरे सिवा कोई और रब तो नहीं। बस इतनी देर लगती, 3 मरतबा पुकारो, जवाब मिले। शर्त यह कि आंख में आंसू होना चाहिए। अजीजों, एक अहम नुक्ता बतलाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस में आप सब रोते हैं, मगर एक इंसान को रोने का सवाब करोड़ों में मिलता है और एक को बहुत कम मिलता है। ये मारिफत की बात। किस तरह से रोएं, दुआ में किस तरह रोएं, मौला हुसैन के गम में कैसे रोएं, आइए ये 2 रिवायतें अदब रोने। इमाम फरमाते हैं, जब भी दुआ में रो शर्मा के ना रो, बुलंद आवाज से रो। मेरे कैदी इमाम फरमाते हैं, दुआ भी हमजा सुमान, या सरीखल मुस्तसरखीन, ए चीख चीख के रोने वालों की दुआ जल्द कबूल करने वाले मेरे अल्लाह। चीख के रोया कर। क्यों? फरमाए, खुदा वो है जो तेरे एक आंसू को, एक कतरे को समुंदर बनाना चाहता है। जब कोई बुलंद आवाज से रोता है, खुदा तेरे रोने की आवाज पहले आसमां के फरिश्तों को सुनाता है। इन फरिश्तों का दिल बड़ा नर्म होता है, वो भी रो के कहते हैं, मेरे अल्लाह दुनिया सो रही है, ये बेचारे रो रहे, इनके गुनाह बख्श दे।
कितने करोड़ फरिश्ते आपके लिए दुआ करते जब आवाज से रोते, फिर खुदा तेरी दुआ दूसरे आसमां के फरिश्तों को सुनाता है। वो भी रो के कहते मौला मेरे अल्लाह ये हुसैन के अज़ादार है, पाक बीबी के हरम के ज़ाहिर है, इनकी दुआ कबूल कर ले। इस तरह से तीसरे चौथे सातवें आसमान तक आपके रोने की आवाज पहुंचती है। अब ये आंसू न रहा, खुदा वो है जो कतरे को समुंदर बना। बस इतना सवाब है, नहीं और सुने। अब वो गौर से सुने जिनकी माँ का इंतकाल हो गया, जिनकी माँ मरहूमा हो चुकी है, फिर खुदा तेरे रोने की आवाज तेरी मरहूमा माँ को सुनाता है। ओ माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, माँ रो के कहती है मेरे अल्लाह मेरी बच्ची रो रही है, मेरा बच्चा रो रहा है, हुसैन के सदके में इन्हें माफ कर दे। गुट गुट के न रोया करो, सवाब बहुत कम हो जाए। अब हुसैन के गम में कैसे रोएं? इमाम जाफर सादिक मौजूद है, जाकिर ने मसाइब पढ़े, बहुत गिरिया हुआ। एक मोमिन मौला से खुदा हाफिज करने के लिए आया, मौला ने शिकवा किया, ए मोमिन तूने मेरे दादा हुसैन पे रोने का हक अदा नहीं किया। मोमिन ने जेब से रुमाल निकाली, मौला ये मेरे आंसुओं से भीग चुकी है। इमाम ने फरमाया तूने मेरा जुमला नहीं समझा, मैं देख रहा था तू रो रहा था, मगर मैंने ये कहा तूने मेरे मजलूम दादा हुसैन पे रोने का हक अदा नहीं किया। मोमिन ने पूछा मौला कैसे रो ताकि मजलूम पे रोने का हक अदा हो जाए। अब सुने इमाम की ज़बान से क्या फरमा, जिस तरह से बूढ़ी माँ वो जवान बेटे की लाश पे है बहन करके रोती है, जब भी हुसैन के लिए रोया करो, रोना ना आए बहन करो सब मिलके मेरे साथ। हाय मजलूम हुसैन, हाय गरीबुल वतन हुसैन, हाय जख्मों से चूर चूर हुसैन हुसैन आए। बार बार कासिम आ रहे हैं, चचा जान मुझे मरने की इजाजत दे। मौला हुसैन सीना चूम रहे हैं, कासिम तुझसे मुझे हसन की खुशबू आ रही। कासिम तू तेरा बरस का है, अम्मा के पास चला जा। माँ परेशान होती है, कासिम मैं सैयद दादी नहीं, अगर कल तू कुर्बान न हुआ लोग मुझे ताना देंगे। जा दोबारा मौला से पूछ के आ, मौला कल के शहीद होने वालों में मेरा नाम है या नहीं। जब बार बार कासिम ने तकरार किया, मौला हुसैन ने मुंह चूम के कहा, कासिम तुम तो बड़े हो, कल के शहीद होने वालों में अली असगर का नाम भी मौजूद।
ये सुनना था जलाल में आए, अंगड़ाई ली तो अब आके बटन टूटे होंगे। मौला क्या ये बेहया फौज हमारे खैमों में आ जा। मान तैयार कराया, कासिम इतने छोटे थे खुद से घोड़े पे न बैठ सके। मौला ने घोड़े पे बिठाया, अब कासिम जंग कर रहे हैं। कासिम की नजर फौज यजीद पर है, हुसैन की नजर कासिम पर है, और ज़ैनब खैमे के दरवाजे पे खड़ी है। ज़ैनब की नजर हुसैन पे है, और कासिम की मां मुसल्ले पे बैठी है। जैसे हुसैन का चेहरा खुश होता है, ज़ैनब का चेहरा खुश होता है, माँ का चेहरा खुश होता है। ये नजरों का तार बंधा हुआ है। एक मर्तबा कासिम घोड़े से गिरे, हुसैन रेत के टीले से गिरे, ज़ैनब खैमे के दर से गिरी। कासिम की माँ सजदे में गिरी। ओ मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया, मेरी नेक कमाई नेक काम में आई। कासिम इतने छोटे, जब भी कोई शहीद गिरा कहा या मौला अदरिकनी, मगर कासिम इतने छोटे, जब घोड़े से गिरे क्या फरमाया, अम्मा मैं गिर गया अम्मा। मौला हुसैन ने हमला किया, फौज यजीद के घोड़े दाएं के बाएं तरफ चले गए, और बाएं के दाएं तरफ चले गए। हाय कासिम की लाश पामाल हो। ये हुसैन मौला का जिगर है, अबा को बिछाया, नजफ की तरह मुंह करके कहा होगा या अली मदद, मौला अली मदद, या अली मदद कह के कटी हुई उंगलियां उठाई, या अली मदद कह के कटा हुआ बाजू उठाया। लाश के टुकड़ों को जमा किया, मौला ने गठड़ी बांधी, और ये गठड़ी पीठ पे रखी। ये वो लाश है जो मौला खैमे में फौरन नहीं ले गए, खैमे के दर से आवाज दी, अम्मा फिजा जरा ज़ैनब को बुलाना। बीबी ज़ैनब आ गई। मौला ने फरमाया, बहन ज़ैनब कासिम की लाश लाया हूँ, मगर माँ को न दिखाना। ज़ैनब ने फरमाया, हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, हाय लाश कहाँ है। हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, लाश
लाश कहाँ है। मौला ने फरमाया ये जो पीठ पे गठड़ी देख रही हो, इसमें कासिम की लाश है। आंखों में आंसू है, दुआ की कबूलियत का वक्त है। सब मिलके कहें या गफ्फारो। मेरे अल्लाह आज हमारे गुनाहों को न देख, इस पामाल लाश के सदके हम सारे बीवी के पास पाक होने के लिए आए हैं। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि मुहर्रम नसीब हो गए। इस मजलूम के सदके में अजब किस्मत है बाप बेटे की। कासिम के बाबा के जनाजे में भी 70 तीर लगे और बेटे की लाश भी बाबा। कासिम के सदके में मेरे अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, खुसूसन उन गुनाहों को जिन्होंने हमें इमाम ज़माना की ज़ियारत से महरूम कर दिया है। मेरे अल्लाह हमारे वालिदैन के गुनाह बख्श दे, जो हमारे मोहसिनीन हैं उनके गुनाह बख्श दे, जिनका हक हमारी गर्दन पर उनके गुनाह बख्श दे। मेरे अल्लाह मौत न देना जब तक सारे गुनाहों से तौबा न कर लें। जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं आज अभी ख़त्म कर दे। अगर गुस्सा है, तकब्बर है, रियाकारी है, हुब्बे दुनिया है, हुब्बे हज़ात है, हसद है, तमाम निजासतों से पाक कर दे। मेरे अल्लाह हमें ऐसा पाक कर दे जिससे इमाम ज़माना चाहते हैं। मरीज़ों को शिफा दे, बे औलाद को औलाद अता फरमा, बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा। हमारे मौला आका का जल्द ज़ुहूर फरमा, मौला की ज़ियारत नसीब फरमा, मौला के कदमों पे शहादत नसीब फरमा। अपने वालिदैन को, जिनके वालिदैन मेरे वालिदैन की तरह गुजर गए हैं, अज़ा खान जो गुजर गए हैं बेचारे कब्रिस्तानों में सो रहे हैं, उनको भी इस इबादत में शरीक करें। एक सूरह हम तमाम बुजुर्ग उलमा, इमाम खुमैनी, कायद शहीद, जितने अज़ादार गुजरे हैं सबके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान।